हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इस चैप्टर का कंसेप्चुअली आखिरी लेक्चर। अब तक हमने इस चैप्टर में सारे फॉर्मूलाज और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए। आई होप आपको सारे फॉर्मूलाज उसके ट्रिक्स के साथ अच्छे से याद है। नहीं है तो प्लीज़ उसे याद कर लो, बिकॉज पूरा साल उसको याद रखना है। इस लेक्चर में हम कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Now let's start with exercise 3.3 का रिमेनिंग पार्ट ऑफ दी चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 3 ये बचा हुआ है। सो उसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस फर्स्ट क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो इट इज़ सिमिलर टू व्हाट वी हैव डन इन आवर प्रीवियस लेक्चर। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अच्छे से देखा है तो ये सम आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। यहाँ पर एक प्रूव दैट क्वेश्चन है, मतलब LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है, जिसमें LHS पार्ट में मुझे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिख रहे हैं और मुझे इसको सॉल्व करने तो आता है। सो मैं क्या करूँगा, एक एक करके इसको कंसिडर कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक चेंज है, आपके क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, विच इज़ अ प्रिंटिंग मिस्टेक। ये +1/√2 ही होना चाहिए, वरना आपका ये आंसर आएगा ही नहीं। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़, यहाँ पर जो माइनस है उसको प्लस कर दो, ठीक है। सो फर्स्ट कंसिडरेशन, लेट साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, इसको हम ले लेंगे x। साइन इनवर्स वहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन x इज इक्वल टू 1/√2। अब साइन का कौन सा वैल्यू 1/√2 होता है, कैन आई से 45 डिग्री। सो आई कैन राइट इट एज sin π/4। साइन साइन कटा, सो आई हैव x का आंसर एज π/4 एंड दिस π/4 लाइज इन द रेंज ऑफ -π/2 से लेके π/2 तक, विच इज़ साइन का रेंज, करेक्ट है। इसको आप चाहो तो इक्वेशन 1 बोल सकते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। चलो एक और बार कंसिडर करते हैं। लेट इसको y ले लेंगे, साइन इनवर्स ऑफ √3/2। साइन वहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन y इज इक्वल्स टू √3/2। अब साइन का कौन सा वैल्यू √3/2 होता है, कहना से 60 डिग्री। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा साइन y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ π/3। साइन साइन कटा तो मुझे मिलेगा y इज इक्वल्स टू π/3। क्या ये साइन के रेंज में लाई करता है, येस। तो उसका भी हम रीज़न लिख देंगे एंड दिस कैन बी टर्म्ड एज सेकेंड इक्वेशन। अब ये दोनों मुझे पुट कहाँ करना है, कहने से x और y में, ये वाला और ये वाला। सो मैं LHS लेके सॉल्व कर सकता हूँ, राइट। सो व्हाट आई विल डू इज, फाइनल स्टेप में LHS को ले लेंगे। व्हाट इज LHS, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 माइनस 3 इंटू साइन इनवर्स ऑफ √3/2। इसका आंसर यहाँ से मिला π/4 माइनस इसका आंसर यहाँ से मिला π/3। तो रीज़न लिख दिया फ्रॉम 1 and 2। ये 3 कटा, सो आई एम लेफ्ट आउट विथ π/4 माइनस पाई। इसको अगर आप सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो पाई माइनस 4π इज -3π/4, और यही मेरा राइट हैंड साइड है, विच इज़ इक्वल्स टू RHS। सो हैंस प्रूव्ड। आई होप बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक एक करके सॉल्व किया और वैल्यूज पुट कर दिया, जैसे हम लोग पिछले लेक्चर में भी करते थे। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी सिमिलर टू दिस है, तो वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। बाकी के जो क्वेश्चन है वो थोड़े अलग है। क्या अलग है, अब मान लो कि यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 दिया है, तो 1/√2 का वैल्यू मुझे पता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से कि वो 45 डिग्री पे आता है या 60 डिग्री पे आता है। लेकिन मान लो अगर यहाँ पर ब्रैकेट में ऐसा कोई वैल्यू दिया जिसका आपको एंगल पता ही नहीं है, मान लो कि वो स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू नहीं है, जैसे कि 1/3 दे दिया। अब साइन का वैल्यू 1/3 कब हो सकता है, कोई एक ऐसा एंगल होगा जो स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, या फिर वो एंगल मुझे पता नहीं है। या फिर मान लो कि यहाँ पर अंदर दिया है 3/5, साइन में 3/5 तो हो सकता है, लेकिन उसका एंगल पता है अपने को नहीं, वो अपने स्टैंडर्ड एंगल में नहीं आता। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करना होता है, लेट्स सी। अब यहाँ पे जो हम लोग सम शुरू करने जा रहे हैं वो पहले से बहुत अलग है। अलग क्यों है, अगर आप क्वेश्चन को देखोगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, ये तो सही है, बट ब्रैकेट में 3/5, 12/13, 56/65, ये जो वैल्यूज़ है ये हमारे स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में नहीं आते। तो ऐसे सम को कैसे सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है। हर स्टेप पे ध्यान देना जो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। सबसे फर्स्ट थिंग, इन सबको नाम दे दो। सो मैं नाम दूंगा लेट, पहले वाले को दे दिया लेट x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 3/5।
तो साइन वहाँ जाएगा तो ये बन जाएगा साइन x इज इक्वल्स टू 3/5। सिमिलरली दूसरे वाले को नाम दे दो y, कॉस वहाँ गया तो ये बन गया कॉस y इज इक्वल्स टू 12/13। एंड तीसरे वाले को नाम दे देते z, ये तीसरा वाला साइन इनवर्स ऑफ 56/65। साइन वहाँ गया तो ये बन जाएगा साइन z इज इक्वल्स टू 56/65। करेक्ट, तीनों को नाम दे दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, जो भी लेफ्ट हैंड साइड वाले LHS वाले उन सब का कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। जैसे कि साइन x दिया है तो कॉस x निकालो, कॉस दिया है तो साइन निकालो। कैसे? यूजिंग आइडेंटिटी। ये हम लोग 10th स्टैंडर्ड में बहुत करते थे, साइन x दिया है कॉस निकाल लो, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो, राइट। सो यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सा आइडेंटिटी यूज़ करना है कॉस और साइन के लिए? साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर साइन दिया है, यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो कॉस मिल जाएगा। सो कैन आई से साइन दिया है तो कॉस कैसे मिलेगा? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर x, करेक्ट है। सो इट विल बी 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर इज 9/25, 25 माइनस साइन 16/25, तो ये हो जाएगा 4/5। सिमिलरली कॉस y दिया है तो मैं साइन y निकालूंगा। कैसे? साइन निकालने के लिए कॉस को उधर भेज देंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर y। सो इट बी 1 माइनस इसका स्क्वायर मतलब 144/169, और इसको अगर मैं सॉल्व करूँ 169 माइनस 25/169 आता है विच इज़ 5/30। तो फर्स्ट स्टेप में हमने नाम दे दिया, सेकेंड स्टेप में हमने इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप शुरू होता है, मुझे प्रूव क्या करना था। दिस प्लस दिस इक्वल्स टू RHS, इसका नाम क्या है? x। सो मैं लिखूंगा टू प्रूव दैट x प्लस y इज इक्वल्स टू z, करेक्ट है। अगर मैं इन दोनों पे साइन लगा दूँ, दैट इज टू प्रूव दैट साइन ऑफ x प्लस y इज इक्वल्स टू साइन z। लेकिन साइन z कितना होता है? 56/65 होता है, करेक्ट है। साइन z इज 56/65। तो मैंने अगर इसको सॉल्व करके 56/65 आंसर लेके आ गया, मतलब मेरा ये जो टू प्रूव दैट है वो प्रूव हो जाएगा, करेक्ट है। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट इट बी 1। अब मैं शुरू कर दूँगा LHS के साथ। सो यहाँ पे LHS कौन है? साइन ऑफ x प्लस वाई, जिसका फॉर्मूला होता है साइन ऑफ a प्लस बी, विच इज़ साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, करेक्ट है। सो साइन ऑफ x, साइन x कितना है? 3/5, कॉस ऑफ y 12/13, कॉस x इज 4/5, साइन y 5/13, सही है। 3/12 इज 36/13, 5 इज 65, 4 5 इज 20/13, 5 इज 65। इफ़ आई ऐड दिस तो ये मुझे मिलेगा 56/65, और ये जो मुझे आंसर मिला वो किसका मिला? साइन ऑफ x प्लस वाई, और मुझे यही तो प्रूव करना था, साइन ऑफ x प्लस वाई 56/65। सो कैन आई से दिस इज इक्वल्स टू RHS। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हैंस प्रूव्ड। आई होप दिस इज क्लियर। कैसे किया हमने? ऐसे सम को सॉल्व करना है तो LHS वाले को कॉम्प्लीमेंट निकालो और इस फॉर्मूला में पुट कर दो। अब देखना सेम क्वेश्चन मैं फोर्थ के लिए भी सॉल्व करता हूँ। कैसे? फर्स्ट स्टेप, यहाँ पर दिया है कॉस इनवर्स ऑफ 3/5, कॉस इनवर्स ऑफ 4/5 इज π/2, ठीक है। तो दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दोनों के जो वैल्यूज़ है वो अलग है। सो अपना पहला स्टेप तो वही होगा, लेट x इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 3/5, एंड दूसरे वाले को y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 4/5। अब कॉस यहाँ जाएगा तो मुझे मिलेगा कॉस x, और कॉस यहाँ जाएगा तो मुझे मिलेगा कॉस y, करेक्ट है। ओके, अब ध्यान दो, कॉस x पता है साइन x निकालना है, कॉस y पता है साइन y निकालना है, यूजिंग आइडेंटिटी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यूजिंग आइडेंटिटी। विच आइडेंटिटी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। कॉस x पता है तो साइन x कैसे निकालेंगे? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। सो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ 1 माइनस 9/25, सो आंसर आएगा 4/5। सिमिलरली कॉस y पता है, मैं निकालूंगा साइन y यूजिंग 1 माइनस कॉस स्क्वायर y। सो इट इज़ 1 माइनस
16/25 और इसको सॉल्व करो तो मिलेगा 3/5। सो कहने से जो भी लेफ्ट हैंड साइड के वैल्यूज़ थे वो तो मुझे मिल गए। अब मुझे क्या प्रूव करना है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप शुरू होने वाला है। क्या है वो? टू प्रूव दैट दिस वन इज एक्स, दिस वन इज वाई, और इसको तो हमने पुट किया ही नहीं था तो ये हो गया π/2। अब क्या करें, दोनों को साइन लगा दो। टू प्रूव दैट साइन ऑफ x प्लस वाई इज साइन π/2 एंड साइन π/2 होता है 1। मतलब मुझे क्या प्रूव करना है, साइन ऑफ x प्लस वाई 1 है, ऐसा प्रूव करना है ना। ठीक है, तो मैं LHS से शुरू करता हूँ और इसको दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1। सो LHS क्या है, साइन ऑफ x प्लस वाई, और इसका फॉर्मूला साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। सो साइन x 4/5, cos y 4/5, cos x 3/5 एंड साइन y इज 3/5 अगेन। सो ये हो गया 16/25 और ये हो गया 9/25। अगर इन दोनों को मैं ऐड करूँ तो मुझे मिलेगा 25/25 एंड 25/25 इज 1। सो कैन आई से मुझे साइन ऑफ x प्लस वाई का आंसर मिल गया 1। इसका मतलब दिस इज इक्वल्स टू RHS। करेक्ट, 1 में यही लिखा था हमने। सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ हैंस प्रूव्ड। आई होप दिस सम इज वेरी क्लियर टू ऑल। ये जो टाइप है वो पहले से बहुत अलग है। यहाँ पर जो वैल्यूज़ है वो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ नहीं है, तो हम लोग को सम इस तरीके से सॉल्व करना है। Now before starting with the next sum, let's discuss some very important properties of inverse trigonometric functions. बहुत ही कम प्रॉपर्टीज़ है ये जो डिस्कस करना रह गया है। सो चैप्टर खत्म होने से पहले लेट्स डिस्कस इट फास्ट। प्रॉपर्टीज़ बताने से पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ याद करवाना चाहता हूँ जो हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। डू ऑल रिमेंबर दिस? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एंड सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर इक्वल्स टू 1। करेक्ट। इन्हीं प्रॉपर्टीज से सिमिलर इनवर्स में भी प्रॉपर्टीज होता है। अब वो क्या होता है वो देखो। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज π/2। करेक्ट है। सिमिलरली tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस cot inverse of x is π/2 and last sec inverse of x plus cosec inverse of x is π/2। डोंट वरी, मैं इसके प्रूफ आपको बताने वाला हूँ, बट ये जो आइडेंटिटीज हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था दैट वाज ओनली फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, बट यहाँ पर जो मैं सीखने वाला हूँ वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज के लिए सिमिलर है, इसलिए मैंने लिखा है साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स इज π/2, tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स इज π/2 एंड सेकेंड कोसेक के लिए भी सेम। अब इसका प्रूफ देखिए। मान लो कि ये फर्स्ट वाला मुझे प्रूफ करना है, तो मैं साइन इनवर्स एक्स को अज्यूम कर लेता हूँ जैसे हम लोग अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सॉल्व करते हैं। सो लेट अस अज्यूम लेट y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। मैंने इसको अज्यूम कर लिया। साइन वहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन y इज इक्वल्स टू एक्स। साइन y कैन आई से अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री कैन ऑल्सो बी रिटन एज कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। करेक्ट। तो साइन y को मैं cos 90 माइनस वाई लिख सकता हूँ। ठीक है। अगर इस cos को मैं वहाँ भेज दूँ तो क्या बन जाएगा, π/2 माइनस वाई इज कॉस इनवर्स ऑफ x। अब इस y को भी अगर मैं वहाँ भेज दूँ माइनस वाई को तो वो प्लस वाई हो जाएगा। करेक्ट है। और ये y कौन है, ये y तो मेरा दिया हुआ नाम है। तो असली नाम क्या था इसका, साइन इनवर्स ऑफ x। Correct. So here I have proved sin inverse x plus cos inverse x is π/2। सिमिलरली आप इन दोनों को भी प्रूव कर सकते हो, इसको अज्यूम करके दूसरा सॉल्व करके मिल जाएगा आंसर। अब प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। सम्स सॉल्व करते टाइम हो सकता है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू आपको सेम आ जाए, जैसे कि हमने अभी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसमें ये वैल्यू फाइंड दिया होता है क्वेश्चन में, जैसे कि साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 3/5। अब अगर ये दोनों सेम है आप डायरेक्टली लिख सकते हो π/2 और दीज प्रॉपर्टीज विल हेल्प यू ऑल टू सिंप्लीफाई योर आंसर। आंसर को छोटा कर देगा वो, क्योंकि वरना आप क्या करोगे, साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 आया तो इसको अलग सॉल्व करोगे, इसको अलग सॉल्व करोगे, फिर जाके कहीं तो π/2 आंसर मिलेगा। लेकिन अगर आप डायरेक्टली प्रॉपर्टी यूज़ करोगे तो जल्दी आंसर मिलेगा। जैसे हमने अभी अभी एक सम सॉल्व किया था, सम नंबर
4, उसमें आप ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हो। चलो, ये तो हुआ फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टीज़। एंड वन मोर थिंग, ये जो प्रॉपर्टीज़ है वो अपने डोमेन में ही वैलिड है। अपने डोमेन में मतलब साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का डोमेन था -1 to 1, tan इनवर्स का रियल नंबर्स, उस डोमेन में जो रेंज और डोमेन की हमने बात की है उसी में ये वैलिड होता है। सारे के सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसी में वैलिड है, कीप दैट इन माइंड। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी की, जो बेस्ड है tan के ऊपर। हमने पढ़ा था tan ऑफ x प्लस वाई इज tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। इसको याद कैसे रखते थे हम लोग? अगर tan का फॉर्मूला आया प्लस में तो टन टना पे एक बार टन टन, कैसे याद रखते थे? tan ऑफ x प्लस वाई इज टन टना पे एक बार टन टन, ऊपर प्लस तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, यहाँ पर माइनस तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। करेक्ट? बहुत इजी सा फॉर्मूला था ये, जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में 11th में बहुत बार यूज़ किया है। अब इसी का एक रेप्लिका है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में फॉर्मूला, इसी का रेप्लिका है। क्या है वो देखो, ये tan ऑफ x प्लस वाई है, तो हम लोग इसको tan को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और ये tan इनवर्स बना देंगे। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, क्या किया हमने? इस tan को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, उसको इनवर्स कर दिया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब यहाँ पे बहुत सारे टन 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 दिख रहे हैं, सारे टन कॉमन ले लो, वो बन जाएगा tan इनवर्स, अंदर खाली वेरिएबल्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ईजी है फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला है। ये tan को अंदर भेज दिया तो tan इनवर्स हो गया, ये सारे tan 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 बाहर ले लिए, बन गया फॉर्मूला। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ सब? tan अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू, ये सारे टन 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 कॉमन, अंदर क्या बचेगा? x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। दिस इज द फॉर्मूला, और ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में यही फॉर्मूला यूज़ होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। बहुत सिंपल है। चलो अब इसका एक प्रूफ दिखा देता हूँ कि ये ऐसा कैसे होता है। सो मान लो इसको मैं ले लेता हूँ a और इसको मैं ले लेता हूँ b, इन दोनों को हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। सो व्हाट आई डू इज लेट a इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x एंड b इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y। अब यहाँ पर पुट करो, ये क्या है? a, ये क्या है? b इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x। x कौन है? कैन आई से tan a प्लस y कौन है? tan b अपॉन 1 माइनस फिर से x आया tan a इंटू tan b। अब अगर इस tan इनवर्स को मैं वहाँ भेज दूँ तो क्या बन जाएगा? देखो, tan ऑफ a प्लस b विच इज़ इक्वल्स टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब ये तो फॉर्मूला होता है, ये मुझे पता है, ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है। सो कैन आई से दिस फॉर्मूला इज़ द रेप्लिका ऑफ दिस, क्योंकि मैंने इसको प्रूव करने के लिए इसकी हेल्प ले ली। करेक्ट है? सिमिलरली आप इसको भी प्रूव कर सकते हो अगर मैं माइनस से शुरू करूँ तो। सो बोथ दीज आर एक्चुअली सेम, इसका रेप्लिका ही है, और याद भी आपको वैसे ही रखना है। कैसे याद रखते थे इसको हम लोग? टन टना पे एक बार टन टन। तो आपको अगर इनवर्स फाइंड करना है तो ये tan को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज tan 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 कॉमन, सो x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आई रिपीट। नाउ लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन tan इनवर्स वाला प्रॉपर्टी। tan इनवर्स का जो प्रॉपर्टी हमने सीखा था मैंने यहाँ पर राइट साइड पर लिख लिया है, सो दैट इट विल हेल्प अस व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। सो सबसे पहले शुरू करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में tan इनवर्स ऑफ समथिंग प्लस tan इनवर्स ऑफ समथिंग दिया है, विच इज सिमिलर टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, और उसका कुछ तो आंसर फाइंड करना है। सो व्हाट आई डू इज मैं सीधा LHS से स्टार्ट करूँगा। अब LHS में मैं कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ करने वाला हूँ वो पहला लिख देते पहले। यूजिंग tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये मैं यूज़ करने वाला हूँ। कहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ? LHS में। सो मेरा LHS क्या है? इट इज़ tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3। तो यहाँ पर x और y इज सिमिलर टू 1/2 एंड 1/3। तो यहाँ पर फॉर्मूला में ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई, x इज़ 1/2, y इज़ 1/3, 1 माइनस एक्स इंटू 1/y। करेक्ट?
अब इस फ्रैक्शन को मुझे सॉल्व करना है। सो tan इनवर्स ऑफ, सबसे पहले 1/2 + 1/3 कैसे करें, कहने से क्रॉस मल्टीप्लाई 3 + 2 5 अपॉन 2 3 = 6 हो जाएगा। ये खुद 1 1 सा 1 और 2 3 सा 6 होता है, मतलब ये 1/6 होता है। इसको अगर मैं 1 से माइनस करूँ तो देखो कैसे होगा, 1 - 1/6, 6 - 1 5 अपॉन 6। आई होप दिस इज क्लियर। ये 1/6 होगा एंड 1 - 1/6 इज 5/6। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, सो कहने से ये कैंसिल हो सकता है। सो क्या बचेगा, सिर्फ tan इनवर्स ऑफ 1 बचेगा। एंड tan इनवर्स ऑफ 1, tan का वैल्यू 1 कब होता है, कहना से 45 डिग्री पे, सो आई कैन राइट इट एज π/4 डायरेक्टली। tan इनवर्स ऑफ 1 इज π/4। नाउ दिस π/4 इज सिमिलर टू योर RHS, करेक्ट, यही मुझे फाइंड करना था। सो कैन आई से हेंस प्रूव्ड। आई होप दिस इज क्लियर। सो tan इनवर्स ऑफ 1 इज π/4, आंसर मिल गया। सिक्स्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या दिया देखो, 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स इज tan इनवर्स ऑफ 3/4। अब यहाँ पर फिर से आप LHS RHS कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पर LHS में मुझे 2 दिख रहा है, तो मैं LHS से शुरू करता हूँ बिकॉज इट विल हेल्प मी टू फॉर्म अ फॉर्मूला। देखो कैसे, 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3। अब 2 बार tan इनवर्स, इससे अच्छा 2 बार ही लिख लो, tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3, करेक्ट। अब ये फॉर्मूला किसके जैसा हो गया, कहने से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जैसा ही हो गया। सो यहाँ पर आई कैन यूज दिस फॉर्मूला, आई कैन राइट tan इनवर्स ऑफ x प्लस y मतलब 1/3 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/3, सही है। सो इट इज tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस 1/3 इज 2/3। ये हो गया 1/9 एंड 1 माइनस 1/9, 1 माइनस 1/9, 9 माइनस 8 इज 8/9, करेक्ट है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, tan इनवर्स ऑफ 2/3, 8/9 को उल्टा लिखना है तो 9/8 हो जाएगा, सही है। 3 ज़ा 4 ज़ा, सो मेरे पास क्या बचा, कहना से मेरे पास tan इनवर्स ऑफ 3/4 बचा। अब यही तो मेरा RHS है जो मुझे प्रूफ करना था, करेक्ट। सो कहने से यहाँ पर भी हेंस प्रूव्ड, करेक्ट। दोनों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ tan इनवर्स का फॉर्मूला यूज कर लिया एंड आंसर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट 7th क्वेश्चन विच इज अगेन बेस्ड ऑन द सेम प्रॉपर्टीज। चलो अब यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो एक tan इनवर्स दिखेगा और राइट हैंड साइड में कुछ तो प्रूव करने लायक दिखेगा। सो आई डायरेक्टली स्टार्ट विद LHS पार्ट विच सेज tan इनवर्स ऑफ cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, अगर आप सोच रहे हो कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई, मतलब ये वाला फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, लेकिन उसके लिए यहाँ पर 1 होना चाहिए, यहाँ पर तो 1 है नहीं। सो इसको 1 करने के लिए कहना है इसे डिवाइड बाई cos x कर ले। सो आई राइट डिवाइड बाई cos x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों जगह पे डिवाइड कर लेंगे। तो देखो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स ऑफ यहाँ पर cos x अपॉन cos x आएगा प्लस sin x अपॉन cos x आएगा, हर एक टर्म को डिवाइड करेंगे, राइट। सिमिलरली नीचे भी cos x अपॉन cos x आएगा माइनस sin x अपॉन cos x आएगा, करेक्ट है। सो व्हाट आई एम लेफ्ट आउट विथ, देखो क्या बचेगा, ये cos कैंसिल होके 1, ये कैंसिल होके 1, मुझे मिलेगा, चलो मैं नीचे लिख लेता हूँ, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस साइन अपॉन कॉस होगा tan अपॉन 1 माइनस साइन अपॉन कॉस होगा tan, करेक्ट है। अब ये डिवाइड बाय cos x करने के बाद यहाँ पर तो 1 आ गया, बट प्रॉब्लम ये कि ये भी 1 हो गया, फिर भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, तो क्या करें, इस 1 को फिर से चेंज करना पड़ेगा। अब ये 1 और यहाँ पर tan, तो कहना से 1 को भी tan के फॉर्म में लिख लूँ। 1 tan का कौन सा एंगल होता है, कहना से tan 45। सो इस 1 की जगह पर इफ़ आई राइट इट एज tan π/4, क्योंकि tan 45 1 ही होता है, तो मैंने उस 1 की जगह पे लिख लिया tan 45। सिमिलरली मान लो नीचे भी लिख सकते हो, करेक्ट। क्या बन जाएगा, 1 माइनस tan x इंटू, मुझे क्या करना है, इसको एक फॉर्मूला बनाना है,
तो देखो ये tan ऑफ x दिख रहा है आपको प्लस tan ऑफ y दिख रहा है, 1 माइनस tan x इंटू tan y, जिसमें tan x तो मुझे दिख रहा है, इंटू यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 तो होता है ना, इंटू 1, तो उसकी जगह पर अगर मैं मान लो मैं लिख लूँ tan ऑफ पाई बाई 4, सो ये क्या बन जाएगा, ये तो है ही बाहर, उसको छोड़ दो, 1 बिकम्स tan बाई 4, और यहाँ पर कुछ नहीं था तो 1, तो मैंने जानबूझ के 1 अज्यूम करके इसको tan बाई 4 में कन्वर्ट कर दिया, tan पाई बाई 4 में, क्यों, ताकि ये फॉर्मूला बन जाए। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, tan x प्लस tan y अपन 1 माइनस tan x tan y, देख लो, tan x प्लस tan y अपन 1 माइनस tan x tan y, करेक्ट है। और इसका आंसर क्या होता है, tan ऑफ x प्लस वाई, तो इस ब्रैकेट के अंदर मुझे क्या मिलेगा, tan ऑफ x प्लस वाई, tan ऑफ x प्लस वाई। आई होप दिस इज क्लियर। और यहाँ पर जो y है वो खुद x है, तो यहाँ पर x होना चाहिए, करेक्ट, tan x प्लस tan y, tan x प्लस tan y, सो पाई बाई 4 प्लस एक्स, पाई बाई 4 प्लस एक्स। अब tan इनवर्स भी है, tan भी है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एक इनवर्स की बात कर रहे हैं, एक डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सो दोनों आपस में कैंसिल, आंसर मिलेगा पाई बाई 4 प्लस एक्स, ये दोनों कैंसिल, करेक्ट है। सो कैन आई से यही मेरा RHS है, पाई बाई 4 प्लस एक्स, सो हेंस प्रूव्ड, करेक्ट। यहाँ पर सम हमने याद रखा कि जब भी आपको ऐसा कोई टर्म दिखे ब्रैकेट में, याद रखना डेरिवेटिव्स में भी आएगा, इंटीग्रेशन में भी ऐसे वाले ब्रैकेट्स बहुत आएंगे, आपको डिवाइड बाय cos x करना है, वैसे डिवाइड बाय cos x करके ही वो 1 हो जाएगा, अब 1 हो गया फिर आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो tan वाला। चलो नेक्स्ट 8 क्वेश्चन पे आते हैं। tan इनवर्स ऑफ दिस ब्रैकेट शुड बी इक्वल्स टू x बाई 2, फिर से मैं LHS से ही शुरू करूँगा। आई हैव 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x। अब 1 माइनस cos x का एक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला होता है विच इज़ 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। सिमिलरली 1 प्लस cos x का भी 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, ये 2 कैंसिल हो गया। व्हाट इज साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, कैन आई से tan स्क्वायर, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब रूट भी है स्क्वायर भी है, तो रूट और स्क्वायर आपस में अगर कैंसिल करूँ तो मुझे मिलेगा tan इनवर्स ऑफ tan x बाई 2। फिर से आ गया इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्री, दोनों आपस में सेम नंबर सेम टर्म है, तो कैंसिल, आंसर इज x बाई 2। दिस इज इक्वल्स टू माई RHS, सो हेंस प्रूव्ड। सो ये वाला बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, एग्जाम में भी बहुत बार आ चुका है। आई होप दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इज क्लियर टू एवरीवन।